लीजिए बाबू, समझिए आप। देखो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर, लाइट चैप्टर, ठीक सर। तो लाइट चैप्टर में बाबू आपको जितना हम पढ़ाए हैं उसी का फिर बाबू आप फिर चीज वही चीज रिपीट करेंगे, थोड़ा बहुत अंतर होगा और ज्यादा कुछ नहीं होगा। जैसे वहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है ना बाबू, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। वहां पे कनकेव मिरर पढ़े, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, कनकेव मिरर पढ़े और कॉन्वेक्स मिरर पढ़े। यहाँ पे कॉनकेव लेंस पढ़ेंगे और कॉनकेव है ना कॉन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे, ठीक सर। वहां पे मिरर एक साइड क्या रहता था, पॉलिश रहता था। यहाँ लेंस क्या रहेगा, रिफ्रैक्शन हो रहा है वो तो मीडियम आपको क्या रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। क्या रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, है ना। क्या रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, है ना। जैसे बाबू देखो, मिरर आपको दिखाई दिया सब चीज, है ना, ठीक सर। तो ये जो बाबू आपको दिख रहा है ये क्या ट्रांसपेरेंट है, इससे रे ऑफ लाइट आर पार हो जाएगा। रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, आर पार हो जाएगा, है ना। तो जैसे इससे रे ऑफ लाइट आर पार हो जाएगा बोला, तो इस फिनोमेनन को क्या कहोगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करोगे। क्या कहोगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहोगे, है ना। ठीक, ठीक से था। तो दिख रहा है दोनों, ये दोनों दो तरह के खानदान हैं, दोनों दो तरह के लेंस है। साइड से देखो, साइड से आगे बताएंगे, है ना। एक बाबू आपको ज्यादा मोटा दिखाई दे रहा होगा, एक पतला दिखाई दे रहा होगा। इसको छू के बाबू कैसे पहचान सकते हो कि कौन सा कनकेव लेंस है, कौन सा कॉन्वेक्स लेंस है ना। तो लेंस पहले क्या होता, क्या चीज है उसके बारे में समझाते हैं, उसके बाद बाबू आपको बताएंगे ना। ये इसका देखो, ये जो थिकनेस है बोला, फोकस करो जी। हाँ, इसका थिकनेस देखो और इसका थिकनेस देखो, दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है। हाँ सर। बीच में देखो, ये वाला बीच में, ये दोनों के बीच में देखो, है ना। थोड़ा तिरछा करो, ये दोनों के बीच बाबू, बीच वाला पोर्शन देखो थोड़ा सा तिरछा करके। तो इसका बीच वाला पोर्शन उठा हुआ है, इसका बीच वाला पोर्शन क्या धसा हुआ, बीच वाला पोर्शन क्या धसा हुआ, है ना। तो ये दो लेंस है, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे, है ना। तो एगो कॉनकेव है, एगो कॉन्वेक्स है। कौन क्या है बताएंगे, है ना। तो लेंस बनेगा कैसे सर, तो ट्रांसपेरेंट बाबू दो कर्व सरफेस ले लो, है ना। दो गो ट्रांसपेरेंट कर्व सरफेस ले लो और उसको जोड़ दो। आप कैसे जोड़ रहे हो, जैसे भोला मेरा पास, हमारे पास क्या बाबू, दो पार्ट होते हैं ना जी। मान लो ग्लास का टुकड़ा है, ठीक। हाँ सर, है सर। शांति से समझते चलना, आ जाएगा समझ में, है ना। एक गुनगुनान करो ना बोले। जैसे मान लो बाबू ये है, एक गिलास का टुकड़ा ये हो गया, एगो मान लो बाबू ऐसे दो गिलास का टुकड़ा। अब इसको जोड़ो, कैसे जोड़ोगे। मान लो बाबू ये एक गड्ढा हो गया ना, इधर से देखोगे कॉनकेव हो जाएगा, इधर से करोगे कॉनकेव। अब इसको कैसे जोड़ोगे, मान लो ऐसे जोड़ा, एगो को उलट को ऐसे जोड़ दिया, तो इस तरह से एगो लेंस बन जाएगा। या इसको ऐसे है तो इसको बाबू क्या करो, उठा के ऐसे इधर ले आवो, तो इस तरह से लेंस बन जाएगा। मतलब क्या सर, मतलब बाबू ट्रांसपेरेंट दो कर्व सरफेस ले लो, जैसे समझो। जैसे बोला मान लो ये एक ट्रांसपेरेंट है, इमेजिन करो ट्रांसपेरेंट, मान लो ये कांच का इस तरह से बाबू आपका कर्व सरफेस है, नहीं हो सकता है, ठीक। ये कांच का बाबू मान लो क्या स्फेयर है, कांच का क्या हो गया, स्फेयर हो गया, ठीक सर। कांच का स्फेयर ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिखाई देगा। अब इसको बीच से कट करो, तो कट करोगे तो दो पार्ट कैसे होगा। अब इसको आप जोड़ कैसे रहे हो, अगर इसको जैसे कट कर इसी तरह से जोड़ रहे हो तो अब ये आपका क्या बनेगा, लेंस बन जाएगा। तो ये जो लेंस बनेगा भोला, ये दोनों साइड उभरा हुआ ना, इधर भी उभरा हुआ इधर भी उभरा, तो जो उभरा हुआ पार्ट रहेगा उसको कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। इधर भी उभरा 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 पार्ट सामने सामने जोड़ दोगे, कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे, ठीक। इसको उलट के जोड़ देते सर, ट्रांसपेरेंट है, रे ऑफ लाइट आर पार जाएगा, है ना। इसको अगर आप उलट के जोड़ देते हो, कैसे सर, इस तरह से अगर इसको उलट के जोड़ देते हो, है ना बाबू, नहीं जोड़ सकते हो, इस तरह से उलट के इसे जोड़ दो, हुआ कि नहीं हुआ। अब मान लो अगर ये ट्रांसपेरेंट रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहते, देखो इधर भी धसा हुआ पार्ट बाबू, इधर भी धसा हुआ पार्ट, ये भी धसा हुआ पार्ट है, दोनों साइड क्या है, धसा धसा पार्ट है ना जी। अच्छा, तो ये भी आपका लेंस बनेगा। तो इधर से भी धसा, इधर से भी धसा, तो ये कौन सा लेंस बनेगा आपका, कॉनकेव लेंस बन जाएगा। क्या होगा, कॉनकेव लेंस बन जाएगा। और दोनों उभरा हुआ पार्ट बाबू, उभरा हुआ पोर्ट पार्ट बोला ऐसे अगर जोड़ दोगे तो आपका कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा। हमारे पास स्फेरिकल कर्व है बाबू, गोला है ना जी। गोला को काटो, और काटने के बाद गोला को कैसे आप कनेक्ट कर रहे हो, जैसे बाबू मिरर में होता है ना जी, गोला को काटा जाता है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, आर पर दिखाई देगा। तो आपके पास बाबू एगो गोला है, शैतान क्या बोला मेरा, एगो गोला है ना, ठीक से। मान लो ये गोला, ये गोला नहीं है, बड़े से गोल बना, ये मान लो गोला है, ठीक। अब इसको कट करो, कट कर दिया, तो दो गो पार्ट में हो गया, एक ऐसे हो गया एक ऐसे हो गया। अब ये दोनों को कैसे जोड़ रहे हो, जो कैसे जोड़ रहे हो, कैसे ऐड कर रहे हो।
अगर बाबू ये दोनों को सामने सामने ऐसे ऐड कर दोगे तो आपका लेंस कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, है ना। जैसे यही गोला है, लो हो गया, चलो यही गोला है, कांच का गोला। अब इसको बाबू इसको कट करके ऐसे ही जोड़ दिया तो ये जो आपको लेंस बनेगा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, तो कॉन्वेक्स लेंस में हमको क्या दिखाई देगा, शांति से समझते चलना। कॉन्वेक्स लेंस में इधर उभरा हुआ पार्ट रहेगा, ये बीच से क्या रहेगा, उभरा हुआ पार्ट रहेगा। बीच में बाबू आपको क्या रहेगा, उभरा हुआ पार्ट रहेगा, है ना। बीच में क्या रहेगा, इधर उभरा हुआ पार्ट रहेगा। इसको पलट के जोड़ दो, ऐसे उलट के जोड़ दो, तो उलट के जोड़ दोगे भोला मेरा, तो ये भी एगो लेंस बन जाएगा। इधर से भी धंसा हुआ है, इधर से भी धंसा हुआ, मतलब बीच में क्या रहेगा, गड्ढा रहेगा। बीच में गड्ढा रहेगा, साइड से क्या रहेगा, मोटा रहेगा। ऊपर का देख रहे हो समय, एक तो लेट से आती है जी। तो इस तरह से जो लेंस बनेगा इसको कहेंगे कॉनकेव लेंस कहेंगे। ठीक सर। एक और है, दो गो और है। तो लेंस का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है सर, या तो दोनों कर्व सरफेस जोड़ दो तो भी लेंस बन जाएगा, या बाबू एगो कर्व सरफेस एगो प्लेन जोड़ दो। मतलब क्या सर, शांति से समझो। एगो अगर कर्व सरफेस रहे बाबू, एगो प्लेन रहे, मतलब अब क्या कहना चाह रहा, मान लो ये भी कांच का बाबू, कांच का प्लेन सरफेस इमेजिन करो ना जी, ये मान लो कांच का। अब इसमें अगर ऐसे, ये मान लो कांच का, ठीक, इसमें अगर ऐसे जोड़ देते हो तो ये भी लेंस है सर। तो इधर से क्या प्लेन है ना, ये डंटवा क्या प्लेन है, और इधर कौन सा पार्ट है, धसा हुआ पार्ट है। तो ये भी एगो लेंस हो गया। तो ऐसे लेंस को क्या कहोगे, प्लेनो कनकेव कहोगे, है ना। क्या कहोगे, ये प्लेन हो गया। आपका लेंस का फॉर्मेशन बाबू एगो कर्व सरफेस होना चाहिए। एगो आपका प्लेन सरफेस भी हो सकता है, और नहीं तो दोनों कर्व हो सकता है ना। तो एगो अगर प्लेन रहेगा, एगो कर्व रहेगा, तो इधर से धसा हुआ है ना जी, तो ये कौन सा लेंस इधर से बनेगा, कनकेव बनेगा। धसा हुआ पार्ट क्या होता है, कॉनकेव होता है। सूर्य से बता रहे हैं, ये प्लेन है तो कौन होगा, प्लेनो कनकेव होगा। आई सर, हमारा मन कर रहा ऐसे ऐड करे के, ऐसे करके जोड़ दोगे, तो ऐसे करके जोड़ दोगे बोला तो नहीं जुटेगा जी। तो ये प्लेन है, इधर वाला क्या हो गया, प्लेन हो गया। और ये उभरा हुआ पार्ट हो गया, ये क्या सामने से उभरा हुआ पार्ट हो गया, है ना। ठीक सर। तो ये कौन सा लेंस बन, ये प्लेन के साथ ये उभरा हुआ पार्ट है। मतलब एक साइड इधर से देखोगे भोला मेरा, इधर से देखोगे तो एगो साइड वो प्लेन है ना जी। हाँ सर, एगो ये उभरा हुआ पार्ट है। तो ये भी लेंस है, लेकिन प्लेनों के साथ क्या है, कॉन्वेक्स है। प्लेनों के साथ क्या है, कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स है। ठीक है ना, तो समझते चलना। तो वही है बाबू, अब जितना भी समझाएं उतना ही को इंग्लिश में लिखल है। कैसे लिखल है, इंग्लिश में लिखल है ना, कुछ नहीं होता है ना। ठीक, तो हमको कौन सा पढ़ना है, दो गो पढ़ना है, कॉनकेव पढ़ना और कॉन्वेक्स पढ़ना है ना। देखो क्या लिखा हुआ, समझो। लेंस कहोगे किसको, हमको पढ़ना क्या सर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस। अभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने किया ना जी, किससे किया, ग्लास स्लैब से किया। ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन किया ना बाबू। हाँ सर। ठीक, तो ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन क्या बोला, अब आपको लेंस से रिफ्रैक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, लेंस से, है ना। तो लेंस होता क्या चीज है सर, इसको समझो। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाबू, है ना, वो बाउंडेड बाय बाबू टू सरफेस ऑफ विच बोथ सरफेस आर स्फेरिकल बाबू, या बाबू फॉर्मुलेस, या तो दोनों वन सरफेस रहे बाबू, चाहे दोनों सरफेस स्फेरिकल रहे। या तो बाबू कम से कम एक सरफेस क्या होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए। और एगो क्या रह सकता, प्लेन रहेगा या एगो स्फेरिकल रहेगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे भोला, है ना, ये मेरा क्या सर, एक साइड प्लेन है, एक साइड क्या भोला मेरा प्लेन है, और एक साइड क्या, ये कर्व सरफेस है ना। एगो इधर डंटा रख दो, इधर एगो ऐसा कर्व सरफेस जोड़ दो, तो ये धंसा हुआ है तो कनकेव होगा। इधर से प्लेन है तो क्या नाम होगा, प्लेनो कनकेव। आई बाबू, ये डंटा हो गया, ये डंटा हो गया, ये प्लेन सरफेस है ना जी। इधर से बाबू ये उभरा हुआ, यही है जो भोला अभी ना बताया बाबू, बॉल को ऐसे उलट कर जोड़ दोगे, इसी को उलट के जोड़ देगा तो ऐसे हो जाएगा। तो प्लेनो है, कॉन्वेक्स है, इधर से उठा हुआ पार्ट है, कॉन्वेक्स हो गया। नेक्स्ट भोला, ये दोनों कर्व पार्ट है, तो कैसे बना होगा बाबू, ये जैसे ये कर्व है तो ये कर्व है, तो दोनों कर्व को उलट दो। एगो ये कर्व है, इसको इधर लेके चला वो, इस कर्व को उठा के इधर ले आवो, ऐसे ऐसे जोड़ दो, है ना। ठीक सर। तो ये भी लेंस हो गया भोला। तो ये क्या, ये बाबू दोनों साइड कनकेव है ना, इधर भी कनकेव है, दोनों साइड से धसल है, तो इसको कहेंगे कॉनकेव लेंस। क्या कहेंगे, कॉनकेव लेंस कहेंगे। ठीक सर। तो दोनों साइड से धसा है तो कनकेव जनरली हम लोग बोलते हैं, और नहीं तो इसको डबल कनकेव कहो। दोनों साइड से धसा है तो इसको क्या कहोगे, डबल कनकेव कहो। डबल का ही दूसरा नाम क्या है वो, बाई कॉनकेव है ना।
तो ज्यादातर हम लोग कनकेव ही यूज करते हैं, बोलचाल की भाषा में ज्यादा यही यूज होगा। अब इससे जैसी रे ऑफ लाइट जाएगा, वीडियो आपको दिखाएंगे, इससे जैसी रे ऑफ लाइट जाएगा तो रे ऑफ लाइट को ये क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। जैसी इस लेंस से इधर से पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाओगे बाबू मेरे, इधर से इसे पैरेलल इंसिडेंट करवाते हो रे ऑफ लाइट को, तो ये इधर फेंक देगा, ये इधर फेंक देगा। तो रे ऑफ लाइट को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा। इसी कारण इसको डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे। यार नुसैतान वीडियो का बंद कर लीजिए। ठीक, ये मेरा क्या बाबू, इधर से कॉन्वेक्स इधर से कॉन्वेक्स, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस हो गया। दो गो कॉन्वेक्स सरफेस है, डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल का दूसरा नाम बाई कहोगे। और ये रे ऑफ लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। यहाँ से पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा ना, हाँ सर, ये पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा ना, तो ये क्या कर देगा, आगे एक पॉइंट पे कहीं पे ले जाके क्या करेगा, कट कर देगा। वीडियो दिखा देंगे, समझ में आ जाएगा। इधर से दो गो लेजर लाइट ऑन करो, तो आगे एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। मतलब रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे लेके जा रहा है, रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, एक पॉइंट पे लेके जमा कर देगा। तो सर सारे के सारे रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पे जमा, उसको कन्वर्जिंग कहते हैं। स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, डाइवर्जिंग रे बाबू, कन्वर्जिंग रे इसी दिन के लिए बताए थे, कोई नया चीज नहीं बाबू। जितना पीछे टर्म अगर आपको बताए ना, उतना अगर ध्यान होगा ना, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा, इसलिए इसका नाम क्या होगा, कन्वर्जिंग लेंस होगा, है ना, कन्वर्जिंग लेंस। तो हमको ये वाला पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है, ये दोनों नहीं पढ़ना। प्लेनो कनकेव व प्लेनो कन्वेक्स के बारे में नहीं पढ़ना, यही दोनों के बारे में पढ़ना। तो हम लोग यही दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले कन्वेक्स लिखा गया, तो कन्वेक्स से बाबू डिफाइन करेंगे, है ना। तो कुछ नहीं होता कन्वेक्स लेंस बाबू, है ना। देखो कनकेव और कन्वेक्स बोला, है ना। तो कन्वेक्स लेंस किसको कहोगे बाबू, वह लेंस बाबू जिसका दोनों साइड क्या रहे, उभरा हुआ रहे, जिसका दोनों साइड क्या रहे, उभरा हुआ रहे, है ना। उसी को क्या कहोगे, कॉन्वेक्स लेंस कहोगे। क्या कहोगे, कॉन्वेक्स लेंस, है ना। जैसे बाबू देखो भोला मेरा, है ना। ठीक, हाँ, सही। ये आदित्य बाबू उसका तो खैर नेटवर्क खराब है, सुजीत ऑन करो जी। इसको तो शैतान भगा देंगे एक आदमी। 10 बच्चा पढ़ो बाबू, मन से पढ़ो। ये अब ये दोनों सर। लेंस, हाँ जी वीडियो ऑन करो सर, शुरू मत करो, वीडियो ऑन करिए। ये लेंस देखो, उधर क्या कर रहा मैं। तो ये लेंस बाबू आपको थोड़ा सा फील हो रहा होगा, ये बीच में मोटा है। ये लेंस देखोगे बोला, तो बीच में बाबू आपको मोटा जैसा फील हो रहा होगा। इसे तो करो तिरछा, नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा मोटा नहीं है, उभरा हुआ नहीं जरा रहता। और साइड से क्या पतला है, साइड से क्या पतला है ना। ठीक, हाँ सर। पीछे से बाबू आपको तो साफ दिख रहा है बाबू, है ना, उभरा हुआ नहीं दिख रहा है ना सर। तो ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस है। बीच से बाबू क्या मोटा है, और साइड से क्या पतला है। अगला देखो, ये दोनों देखो, ये दोनों लेंस, ये देखो साइड से क्या मोटा, ये मोटा, ठीक। और इसका बीच में बाबू धंसा हुआ, इसका बीच में क्या है, धंसा हुआ। यहाँ बीच से पकड़ोगे ना तो धंसा हुआ। अब ये बाबू ये साइंस ले स्कूल के लैब में जाना, टच करके देखना। अब हम आपको कैसे टच करवा, है ना। तो ये साइड से मोटा है और बीच में धंसा हुआ, तो ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस, है ना, कॉनकेव लेंस है। ठीक, तो इसमें बाबू पूरा दुनिया ही ना, लेंस यहाँ पे करोगे देखो गोल गाल दिखाई, कैमरा कहाँ है इसका, यहाँ पे देखो, इसमें बाबू पूरा गोल गाल दिखाई देगा, है ना। कैसे दिखाई दे रहा है, गोल गाल दिखाई दे रहा है ना। ठीक, नेक्स्ट सारा ये सब हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, है ना, इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। दिखाई दे रहा है जी, हाँ सर, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, लेंस गंदा हो लोगा। इसमें देखो बोला, आपको वो कुछ ना दिखाई देगा, है ना। तो इमेज फॉर्मेशन सारे का पढ़ेंगे, ठीक सर। तो कन्वेक्स लेंस क्या होता है बाबू, इसका कर्व सरफेस क्या रहता है, बल्जिंग आउटवर्ड रहता है। बल्जिंग क्या रहता है, आउटवर्ड रहता है। मतलब कन्वेक्स लेंस का डायग्राम बनाएंगे बाबू, कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बोला, ऐसे बनाएंगे। उसके बाद कॉनकेव का बताते हैं ना, इसके नीचे डायग्राम बना बाबू, अभी बना है, फिर से बना। ये हो जाएगा भोला इस तरह से, है ना। ठीक, यही आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। बीच से क्या मोटा है और साइड में क्या पतला है, ऊपर में क्या बहुत पतला अभी दिखाया ना, जो बीच में मोटा रहेगा, ऊपर में क्या रहेगा, पतला रहेगा, पतला रहेगा, है ना, पतला रहेगा। ठीक, ड्रा करो बाबू, है ना। तो इसी को अभी आपको बार बार कितना लिखा है बाबू, है ना। इसको बाबू हम लोग क्या कहते हैं, डबल कॉनकेव कहेंगे या बाई कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। ठीक, हाँ सर, समझ में तो आता है बाबू। नेक्स्ट बोला, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ये बाबू क्या करेगा, इट रे, ये जो रे ऑफ लाइट है भोला, उसको क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। इट कन्वर्ज बाबू, इट कन्वर्ज, इट कन्वर्ज द
रे ऑफ लाइट बाबू, रे ऑफ लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज कर देगा। क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा, कन्वर्ज द रे ऑफ लाइट बाबू। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। अब जैसे हम लोग वहां पढ़े हैं, सारा चीज यहीं पे हमको भी पढ़ना है। ठीक, ईशान शैतान नहीं ना आया जी, एकदम शैतान हो गया बाबू। काहे लेट से तो ईशान तैबे नहीं किया शैतान। नेक्स्ट बाबू, कैसे टेंथ पास करेगा, मतलब क्या बाबू, ये कॉन्वेक्स लेंस है ना। अब यहाँ से पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करा बाबू। ठीक, पैरेलल रे ऑफ लाइट क्या करो, इंसिडेंट कराओ, तो नीचे से वो प्रिंसिपल एक्सिस पास होगा। जैसे मिरर में बाबू किए थे उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। अब यहाँ से पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराएगा भोला मेरा, है ना। ठीक सर, तो रिफ्रैक्शन होगा, क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, है ना। तो ये बाबू रिफ्रैक्शन होकर बाबू इधर मुड़ेगा। आगे आपको बताएंगे, ट्रायंगल के बेस की ओर मुड़ता है, ये इधर मुड़ जाएगा और ये रिफ्रैक्शन होकर इधर मुड़ जाएगा। ठीक, तो रे ऑफ लाइट को, जितने सारे रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे क्या कर देगा, कंसंट्रेट कर देगा। क्या करेगा, कंसंट्रेट कर देगा। दो लाइए, चार लाइए, जितने सारे लाना है लाइए, सारे को सारे क्या करेगा, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देगा, है ना। हाँ सर, तो सारे के सारे एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देगा, इसीलिए इसको क्या कहोगे, कॉन्वर्जिंग लेंस कहोगे। दिखा देंगे वीडियो वगैरह एक दिन बाबू, वीडियो में ही लगेगा, अच्छे से समझा देंगे, समझ में आ जाएगा। अभी लिख लो। सर लेंस का जो ऊपर डायग्राम बना है वो बनाना है। बना लो, ये कॉन्वेक्स लेंस को डिफाइन किया है ना जी। इधर से क्या कर दो, ये बल्ज आउटवर्ड कर दो। बल्ज मीन्स क्या होता है बाबू, उभरा हुआ, बाहर की ओर उभरा हुआ। अगर अंदर की ओर रहेगा भोला तो उसको कनकेव कहेंगे। एक इधर से भी बाबू पास करवा दो। ठीक, ठीक सर। आयरो देना नहीं भूलिएगा, नहीं तो आयरो नहीं दोगे वो तो पता नहीं ना चलेगा जी किधर आया किधर गया। ये इधर चल गया, ये इधर चल गया, वो ग्रीन वाला इधर चल गया। ये क्या होता है बोला, बीच में मोटा होता है, इट इज थिकर एट मिडिल बाबू। नेक्स्ट, इट इज बाबू, बीच में मोटा होगा, इट इज थिकर एट मिडिल। एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू द एजेस, किनारे के रिस्पेक्ट में बीच में क्या होगा, मोटा होगा। किनारे के रिस्पेक्ट में बीच में क्या होगा, मोटा होगा। लिखे बाबू, सेम पॉइंट कॉनकेव लेंस के लिए। कॉनकेव लेंस कैसे होगा, अंदर की ओर धसा हुआ होगा, बीच में बाबू क्या होगा, वो बाबू है ना बाबू, ये थिनर होगा और किनारे पे क्या होगा, मोटा होगा। जल्दी देखिए। खाना खा रही थी सपना, अब बाबू सौम्या। हाँ सर। अब जिसका पहला पहला क्लास छूट जाएगा वो उसको दिन रात कभी नहीं पता चलेगा। सर टेस्ट का रिजल्ट। आपका कितना है जी, 34 है जी, और किसका, गुनगुन का लगता है 30 32 है, और कौन दिया है बाबू, आदित्य के उसका, 34 कौन सर। कौन,
मैं अदिति दिया, अदिति का लगता है अदिति का 30 है, मयंक का कितना है, फिर रौनक दिया है, देखेंगे बाबू। जल्दी लिखो। नेक्स्ट बोला कॉनकेव लेंस, देख के बता देंगे आप लोग का। कॉनकेव लेंस, कौन सा? कॉनकेव लेंस के बारे में लिखो। तो जिसका पहला क्लास छूट जाएगा उसका बाबू पूरे गोल हो जाएगा। जैसे गुनगुन नहीं आई है, गुनगुन नहीं बाबू, वो ज्योति नहीं आ रही है, उसके पास नेटवर्क इशू है, शांत नहीं है, शैतान है, ये सब। अगला बाबू कौन सा? कॉनकेव लेंस। तो आपको पहले बाबू कॉनकेव और कॉन्वेक्स देख के पहचानने आना चाहिए, कौन सा कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स है, ड्रा करे ला आना चाहिए, है ना। हाँ सर। कॉनकेव में क्या होगा, दूगो कटोरा ले लो और कटोरा को उलट के सहारे जोड़ दो। अरे दूगो पहले कटोरा ले लो ऐसे करके और उसको ऐसे उलट के जोड़ दो, है ना। कटोरा को बाबू जन्ने खाली स्थान है ना, उलट के जोड़ दोगे तो आपका कॉनकेव बन जाएगा। और कटोरा के मुंह को बाबू, खुला हुआ जो मुंह है सामने सामने मुंह को जोड़ दो, वो आपका कॉन्वेक्स बन जाएगा। बस वही कटोरे तो लेना है जी। मतलब क्या सर? लेंस बाबू इसी में लिखा देंगे जी। लेंस हैविंग अ स्फेरिकल सरफेस, ये सब डिफिनीशन आपको नहीं आएगा कभी। लेंस हैविंग अ स्फेरिकल सरफेस। अमन से पढ़ना आशुतोष, कोचिंग बंद है जी आशुतोष। आशुतोष ये बोला आशुतोष। स्पेक स्पेरिकल सरफेस अंदर की ओर कर्व होगा, क्या होगा? अंदर की ओर कर्व। सो गया जी आशुतोष। ये सब शैतान वीडियो बंद करके सो जाता है, इसीलिए गुस्सा बढ़ता है। जैसे क्या सर? ऐसे बोला निको, ऐसे। इधर से भी कर्व, इधर से भी कर्व, है ना। इधर से भी गुफा, इधर से भी गुफा, इसीलिए गुफा गुफा कनकेव। कैसा कनकेव? दो गो केव, है ना। तो किधर कर्व है? अंदर की ओर धसा हुआ है कि नहीं बाबू? कर्व इनवर्ड है ना जी। हाँ सर। कर्व किधर है? इनवर्ड है। बच्चा भी रहेगा बाबू समझ जाएगा। ठीक। अब इसी को क्या कहोगे? बाई कनकेव डबल कनकेव कहेंगे, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये बाबू कॉनकेव लेंस बाबू है ना बाबू, रे ऑफ लाइट को क्या करता है? डाइवर्ज कर देता है। इट डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट। तो इट इज कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड हर्षित शैतान, डाइवर्जिंग लेंस। ये ध्यान देना, ये वर्ड बहुत यूज होगा न्यूमेरिकल वगैरह में। आपको कनकेव कन्वेक्स नहीं कहेगा, क्या कह देगा? डाइवर्जिंग कह देगा। क्या कह देगा? डाइवर्जिंग कर देगा। तो सोचना नहीं है। हे आशुतोष, ऐप प्रधान कहाँ चला जी? यहीं पर हूँ। डाइवर्जिंग लेंस, है ना। हाँ सर। मतलब क्या बाबू? कॉनकेव लेंस हो गया। हाँ सर। रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराओ, बीचे से जो एक्सिस पार होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा। रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराओ। चला।
चला, इंसिडेंट हुआ, सौम्या शैतान इंसिडेंट हुआ। पैरेलल होना चाहिए, नीचे वाला पैरेलल नहीं लग रहा, टेढ़ा हो गया। ठीक सर। ये तिरछा इधर भागेगा भोला, और ये तिरछा नीचे भागेगा। मेरा तो कॉपी खत्म हो गया भोला। इसको तिरछा किधर भगाओगे, नीचे भगाओगे इस तरह से। इसको नीचे भगाना बाबू, कॉपी खत्म हो गया, बोर्ड मेरा खत्म हो गया। मतलब रे ऑफ लाइट को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे। कौन सा कहेंगे, डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे, है ना। एक लाइन और लिखेंगे, इट इज थिकर एट एजेस बाबू। जल्दी लिखिए। इसको बढ़िया से बाबू, नीचे स्पेस होगा थोड़ा सा नीचे, आप लोग जैसे इसको डाइवर्ज करो, इसको इसी तरह करना। एक लाइन और बाबू, ये आपका टॉपिक बाबू कॉनकेव कॉन्वेक्स हो गया। एक लाइन और लिखें, इट इज थिकर थिकर एट एजेस, इट इज थिकर एट एजेस देन मिडिल। मिडिल के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, मोटा होगा, देखने में लग रहा है बाबू। ऊपर में मोटा है, नीचे में क्या होता है, पतला होता है बीच में। देखिए बोला। तो ये मेरा क्या कॉनकेव लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस है। आगे अब लिखिए, लिख रहा है निको। निको छटपटा रहा है जी। सर नो सर लिख रहा हूँ। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो वो। गर्मी से तो बाबू हालत खराब है जी, बहुत गर्मी की है। बहुत आपके साइड में गर्मी है सर। आपके इस भी साइड में गर्मी है गुनगुन। 45 डिग्री सर टेम्परेचर। कितना है गुनगुन। 45 सर। तो स्कूल जाती हो कि नहीं जाती हो जी। अभी छुट्टी है सर। आप स्कूल जाती तब फ्राई होके आती मुर्गा की तरह। इसका स्कूल छत पे सबसे टॉप फ्लोर पे है। जाएगी तो मुर्गा की तरफ फ्राई होकर आएगी, या बचा खुचा जो भी रहेगा बस पे 2 घंटा ट्रेवल करेगी, वहां से फ्राई हो जाएगा। कैसे होता है बाबू, चिकन एक बार में नहीं सीखता तो एक्स्ट्रा सीटी मारता है ना, तो वही हाल। 2 घंटा बस पे जाएगी, बस तो दिन भर धूपे में खड़ा रहता है बाबू। एकदम जैसे चढ़ेगी धाम मारेगा चिकन की तरफ फ्राई। नेक्स्ट भोला। आगे बाबू अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे वहां पे पढ़ा है सर फोकस, है ना, फोकस पढ़ा है, पोल पढ़ा है, प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा है। सेम टर्मिनोलॉजी यहाँ पे भी पढ़ेंगे, है ना। सेम टर्मिनोलॉजी क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो टर्मिनोलॉजी बाबू है ना, आपको बाबू डिफाइन करने के लिए दे भी सकता, कभी नहीं भी देता, है ना। लेकिन डिफाइन कर देते हैं ना, डिफाइन कर देते हैं। तो नेक्स्ट बोला, जैसे अब हम लोग वहां पे पढ़े बाबू, सारा का सारा चीज अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़े ना, वही चीज रिपीट होगा। वहां पे मिरर फार्मूला पढ़े, यहाँ पे लेंस फार्मूला पढ़ेंगे। सेम फार्मूला, सेम मैग्निफिकेशन, सारा चीज सेम, थोड़ा थोड़ा खाली अंतर रहता और ज्यादा कुछ नहीं रहता। एग्जैक्ट सेम रहता तो 2 बार क्यों पढ़ते, थोड़ा थोड़ा अंतर होता, इसीलिए 2 बार पढ़ना पड़ता है ना।
तो नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू, टर्मिनोलॉजी बाबू यूज्ड इन स्फेरिकल लेंस, है ना। टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी ना होता, यूज्ड इन स्फेरिकल, है ना, लेंस, स्फेरिकल थिन लेंस बताते हैं। जो भी बाबू सारे के लिए थिन लेंस के लिए वैलिड है। थिन लेंस क्या होगा सर, ये समझना है। यहाँ से भी एक कॉमर्स का बाबू कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ देता, जैसे वहां पे जो भी पढ़े बाबू, तब बाबू हम लोग क्या पढ़े, अपर्चर छोटा, बड़ा अपर्चर के लिए नहीं। उसी तरह लेंस कैसा होना चाहिए, थीन होना चाहिए। थीन लेंस कहने का मतलब क्या बाबू, शांति से समझो, थीन और थिक, है ना। जैसे क्या होता है बाबू, थीन लेंस, लेंस बाबू बहुत पतला, ये क्या होना चाहिए यहाँ का बाबू, बहुत पतला होना चाहिए। पतला समझते हो ना जी, यहाँ ज्यादा बिथ नहीं होना चाहिए, है ना, ज्यादा बिथ नहीं होना चाहिए। तो उसी को क्या कहोगे, थीन लेंस कहोगे। तो जो भी लेंस फार्मूला वगैरह वैलिड है बोला, सारे के सारे किसके लिए है, थीन लेंस के लिए। बहुत पतला लेंस, एक होता है थिक लेंस। तो ये हम सबको नहीं पढ़ना है। क्यों सर, क्योंकि इसमें बाबू मिरर फार्मूला वगैरह रिफ्रैक्शन अलग ढंग से हो जाता है। ये आपका हो गया थिक लेंस हो गया। अरे यहाँ देखो ना जी, मुंह काले लटके ले, ये हो गया थिक लेंस, ज्यादा मोटा है ना जी। तो एसन का करना पड़ना, एसन का वाला का पड़ना पतला, है ना, पतला लेंस, है ना। लेंस क्या हो, बहुत पतला है, पतला है, ऐसा मोटा वाला नहीं। ऐसा मोटा वाला हम लोग को नहीं पढ़ना, ऐसे मोटा। ये मोटा लेंस हो गया, थिक लेंस हो गया। तो इसके बारे में लेंस फार्मूला, ये मैग्निफिकेशन वगैरह नहीं, जो भी हम लोग का बाबू थीन लेंस का। तो इसीलिए हेडिंग क्या दिया, थीन लेंस दिए। बहुत सारे टीचर नहीं यूज करते थे, अपना मैंने बोला है ना वो, लेकिन कॉन्सेप्चुअली कौन सा लेंस पढ़ना, थीन लेंस पढ़ना। जैसे वहाँ पे अपर्चर, स्मॉल अपर्चर के लिए था ना, उसी तरह यहाँ पे थीन लेंस के लिए, है ना। ठीक सर, तो छोटी छोटी बातें पे कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए, है ना, हवा में मत पड़िए। इसको बादल बना के लिख लीजिएगा। तो हमको जो भी वैलिड है इसके लिए वैलिड है, इसके लिए वैलिड नहीं है ना। ठीक सर, वीडियो दिखाएंगे ना तो वहां से समझ में आपको आ जाएगा। लेंस का फॉर्मूला, फॉर्मेशन कैसे है, लेंस के ऊपर में एगो ट्रायंगल होता है। लेंस को ऐसे काटोगे ना जी, ये आपका लेंस है, तो इसको काटोगे तो ऊपर ट्रायंगल पार्ट, यहाँ ट्रायंगल पार्ट, और बीच में ग्लास स्लैब रहेगा। लेंस को काटोगे ना, आगे बाबू आपको वीडियो दिखाएंगे ना तो उसमें अच्छे से काट के दिखाया गया। तो ऊपर मेरा एगो ट्रायंगल बनेगा, मतलब प्रिज्म बनेगा। लेंस को काटेगा तो ऊपर एगो प्रिज्म होगा, इधर एगो प्रिज्म होगा, और बीच में क्या होगा, ग्लास स्लैब होगा। अब यही जो ग्लास स्लैब बीच वाला रहेगा, इस लेंस में तीन हिस्सा है। एक को ऊपर प्रिज्म सर, एगो नीचे प्रिज्म भोला, और बीच में क्या, ग्लास स्लैब। अगर यही ग्लास स्लैब का थिकनेस ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना, तो डबल रिफ्रैक्शन हो जाएगा। बात समझ में आता है, ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन पढ़ाए थे ना इसी समय के लिए, कि अगर ये बीच वाला पार्ट मोटा लोगे, मतलब बीच वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ग्लास स्लैब होगा, तो ज्यादा मोटा होगा तो डबल रिफ्रैक्शन होगा। तो इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रेट क्या होगा, पैरेलली शिफ्ट हो जाएगा। तो फार्मूला सब ऑल गोल पिस्तौल हो जाएगा। इसीलिए ये बीचे वाला जो लेंस बा भोला, बहुत पतला, ये ग्लास स्लैब बहुत पतला, ताकि रे ऑफ लाइट आवे या सीधे निकल जाए, है ना, वो बहुत कम डेविएशन हो गया, है ना। ठीक है ना। हाँ सर, तो ये ऊपर का भी छोटका प्रिज्म और नीचे का भी छोटका प्रिज्म, तो ये छोटा छोटा कंसेप्चुअल चीज होता है ना, ध्यान देना। अरे मेरे लाल, थीन लेंस बनाओगे बोला, थीन लेंस बनाओगे बाबू मेरे, जैसे मान लो एकदम थीन लेंस बना दिया इस तरह से, तो ऊपर एगो प्रिज्म नीचे प्रिज्म, है ना। ठीक, तो ऊपर प्रिज्म नीचे पे आइए, जो ग्लास स्लैब बनेगा बहुत पतला बनेगा, बहुत पतला बनेगा। तो आपका बाबू है ना, जो पैरेलल शिफ्ट होता है, जो लेटरल शिफ्ट होता है, वो बहुत कम होता है। लेटरल शिफ्ट कल बताया था ना, इसीलिए हम लोग किसके लिए वैलिड है, तीन लेंस के लिए वैलिड है। ठीक, तो टर्मिनोलॉजी यूज बाबू, पहला क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। सारे को आपको दिखा देंगे, अभी लिखा देते हैं, फिर बाबू 1 घंटा लगेगा दिखाने में, है ना। तो एक क्लास पूरे दिखा देंगे। क्या ऑप्टिकल सेंटर, डिफाइन करते चलो, किसको कहोगे ऑप्टिकल सेंटर, है ना। तो कॉनकेव रहे चाहे कॉन्वेक्स रहे, ऊपर डिफाइन करेंगे, पहले समझ लो।
ये है भोला, ये लेंस हो गया सर, और ये लेंस हो गया। तो इसके बीच का जो पॉइंट होता है ना भोला, ये बीच वाला पॉइंट, इसी को ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। लेंस के बीच वाला पॉइंट है ना, ये वो डेस मान लो। तो ये जो बीच का पॉइंट है ना लेंस का, जैसे वहां पे पोल होता था ना जी, यहाँ पे पोल की जगह क्या, ऑप्टिकल सेंटर है ना। तो जो लेंस का बीचे वाला, मोटा के बीच वाला जो पार्ट होगा, इसी को क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल सेंटर। या ये कॉनकेव लेंस में ये बीचे वाला पार्ट क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा। क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा, है ना, ऑप्टिकल सेंटर होगा। ठीक, तो इसी को लिखना, द सेंट्रल बाबू, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द बाबू लेंस, लेंस का सेंट्रल पॉइंट, द सेंट्रल पॉइंट, लिखो इसको बोला, द सेंट्रल पॉइंट। सर वो बादल में जो बना है वो भी बनाना है। ये बना लो, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस, बादल बना लो बाबू। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस बाबू इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। इसको जनरली ओ से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, किससे, एबीसीडी में ओ से। ठीक, इसको जनरली क्या बाबू, इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय, सब घड़ी नहीं, इट इज जनरली, कोई कोई बुक में यूज करता है, इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय। तो देखना लेंस पढ़ोगे बीच में वो लिखल रहेगा। ए बाबू सुत गया जी, लेटर ओ, किससे, ओ से। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट लिखना बोला, इसको याद रखना, अ रे ऑफ लाइट समझाते हैं। लिखो सौम्या, ये लेंस कन्वेक्स लेंस के लिए है। ए रे बाबू ऐसा कर दो, क्या बोल रहे बोलिए, ए रे बाबू इंसिडेंट टूवार्ड्स, इस पॉइंट को याद रखना, आगे इमेज फॉर्मेशन करेंगे इसमें। ए रे इंसिडेंट टुवार्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर, लिखिए। तो गया आदित्य बाबू, passes almost without any deviation। इसका मतलब क्या है सर, बताते हैं। ए आशुतोष कायस हो गया भोला, लिखिए समझा रहे हैं। ईशांत, श्रुति, गौरव, आशुतोष, 4-5 बच्चा बाबू अब्सेंट है, सब शैतान सब है। जैसे हम लोग वहां पढ़े ऑप्टिकल बाबू, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना बाबू, पोल, तो पोल के जगह यहाँ क्या, ऑप्टिकल सेंटर है। सारा टर्मिनोलॉजी फिर वही पढ़ेंगे। रेड कलम का मतलब समझाते हैं, लिखो जल्दी से। तो सुंदर सा नोट्स बनाते चलना है, स्कूल में लेके जाना बाबू। समझ में आता है जी अंशुजीत शैतान, इसको तो कुछ तो समझ ही में नहीं आता है। अंशुजीत सूत गया जी, अंशुजीत छोड़ो इसको, शैतान वेटिंग रूम में डालते हैं, चल जाता है बाबू ये सब। शैतान वीडियो बंद करके वो कहाँ कहाँ भाग जाता है, पता चलता है जी।
क्या कर रहा था सुजीत, लिखे हो जी? सब लिखा हूँ सर। सब लिखे हो? सो के क्या लिख रहे हो, सोया जी कि बैठा है जी? बैठा हूँ सर। इतना बढ़िया नेटवर्क पकड़ता फिर भी शैतान वीडियो बंद के लिया, हंस रहा है। आज पता नहीं सर कैसे नेटवर्क पकड़ रहा है। अच्छा, आज कैसे पकड़ रहा है? नेक्स्ट बाबू, क्या करा, कोई भी रे ऑफ लाइट बाबू, अगर बाबू रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा तो डिविएशन नहीं होगा, सीधे निकल जाएगा। मतलब क्या सर? मतलब ये भोला, इसका डायग्राम कैसे बनाओगे? इसका डायग्राम ऐसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? रे ऑफ लाइट को बाबू अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाते हो तो वो सीधे निकल जाता है, डिविएशन नहीं होगा। मतलब क्या सर, इसका डायग्राम कैसे, मान लो कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों, ये कॉन्वेक्स हो गया और इधर कॉनकेव हो गया। है ना? हाँ सर, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, वो हो गया, एगो के वो डैश दे दो। अब रे ऑफ लाइट वो ऑप्टिकल सेंटर अगर ऊपर नीचे, शांति से समझना, अब यहाँ पे समझना, ऊपर से ऐसे पास करोगे तो ये तो क्या होगा, डिविएट हो जाएगा ना, मुड़ जाएगा। वीडियो दिखा देंगे आपको, सारा समझ में आ जाएगा। सारा वीडियो एक ही बार दिखा देंगे तब। अगर ऐसे जाएगा तो ये मुड़ जाएगा, ठीक सर। ऐसे जाएगा बाबू तो इधर मुड़ जाएगा। लेकिन अगर यही रे ऑफ लाइट, भोला शांति समझना, यही रे ऑफ लाइट बाबू, बिट्टू भी नहीं है जी, बिट्टू नहीं ना बाबू, कैसे पास होगा, ऑप्टिकल सेंटर से। हाँ बाबू, बिट्टू बेजा बच्चा ठीक है। यही रे ऑफ लाइट बाबू ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास हो जाएगा, ऐसे पास होता है तो ये मुड़ता नहीं है, ये सीधे निकल जाएगा। अगर ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट जा रहा तो बेचा कहीं नहीं ना डेविएट हो रहा है जी, ये सीधे निकल जाएगा। कितना हूँ सारा रे ऑफ लाइट करो, इसको आगे हम लोग यूज करेंगे, ध्यान देना। कितना हूँ सारा रे ऑफ लाइट बाबू ऑप्टिकल सेंटर से पास कर, डेविएट नहीं होगा, सीधे निकल जाएगा। है ना? कैसे हो जाएगा सर, जैसे वहां पे पोल से पास होता था तब वो वहां परपेंडिकुलर गिरता था, तब उसी रास्ते से रिट्रेस होता था कि नहीं होता था? तो यहाँ बाबू ये समझो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो कैसे हो जाएगा, सीधे निकल जाएगा। मतलब बाबू अगर ये ऐसे अगर पास होगा भोला तो ये कैसे निकल जाएगा, सीधे निकल जाएगा, कहीं डिविएशन नहीं होगा। यही इस पॉइंट का मतलब है कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट टुवर्ड्स ऑप्टिकल सेंटर, है ना बाबू, ऑलमोस्ट विदाउट एनी डिविएशन पासेस बाबू, है ना, बिना डिविएशन के क्या होगा, पास हो जाएगा। बात समझ में आता है ना? हाँ सही। उसी तरह से यहाँ बोला, तो यही आ गया बाबू, आपको प्रिंसिपल एक्सिस का काम करेगा। ये जो ग्रीन कलर हो गया ना, क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा भोला, प्रिंसिपल एक्सिस जो होगा वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, और ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट पास करता है, डिविएट नहीं होगा। तो इसीलिए प्रिंसिपल एक्सिस को सीधे बनाएगा, सीधे उधर निकाल देगा, कहीं डिविएशन वगैरह नहीं। इधर से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगा, सीधे निकल जाएगा, ठीक। इधर से भी बाबू अगर निकालोगे रे ऑफ लाइट को भोला, तो अगर ऑप्टिकल सेंटर से आ रहा है तो सीधे निकल जाएगा बिना डिविएशन का। इधर से भी बनाओगे भोला, कहीं से भी करोगे, है ना, तो ये इधर से आएगा, इधर सीधे निकल जाएगा, है ना। तो यही है बिना डेविएशन का। ड्रा करो, ड्रा करो। आगे बाबू क्या बाबू, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कितना सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इसमें, बोलो भोला, कौन बोलेगा? एक सर। यही पड़ता है जी। नेक्स्ट बोला, बोलो सौम्या शैतान, सेंटर ऑफ कर्वेचर कैगो, दो गो, चार गो, पांच गो, कैगो? दो होगा सर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे बाबू हम लोग मिरर में पढ़े हैं वही चीज है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से। देखो भोला, इसको समझना है। बस सौम्या, इसी तरह हंसते रहो, मुस्कुराते रहो बाबू। मन से बोला अरे हर्षित बाबू, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोला, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक बोला
सर इसे कल बनाइएगा ना। बनाओ ना जी, अब बना लिया तो अब कल क्या बनाएंगे? दो गोला, कै गोला बोला? दो गोला। ये कौन सा लेंस है? सोचो 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 कि झीलों का सफर हो। ये कौन सा लेंस है? इधर 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 डॉट कर दो, इधर क्या कर दो? डॉट कर दो, है convex ना? हाँ सर, इधर डॉट कर दो। बनाओ जी, बनाओ भोला, गोला बनाओ जी, इधर डॉट कर दो। पतला वाला परमानेंट मार्कर मिलवे नहीं करता, अरे बल्कि इरेजेबल नहीं मिलता, इसीलिए बाबू इरेज नहीं होता। ठीक सर, हाँ सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको समझा रहे हैं। तो ये बीचे वाला कौन सा लेंस है सर? कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा है बोली सौम्या शैतान? कॉन्वेक्स लेंस है ना जी? हाँ सर। तो कॉन्वेक्स लेंस बाबू कितना गोला बोला? अब शांति से समझो, बाद में लिखिएगा। इस गोला का भोला, ये जो कर पार्ट है इसका गोला दो गो कर पार्ट से बना। आप शांति से देखो जी, जो लिखेगा प्रभु बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। चलो ठीक है, शांति से समझो। ये जो कॉन्वेक्स लेंस है भोला, है ना, दो गो कर पार्ट है। तो इस कर पार्ट का गोला किधर बनेगा भोला? ये रेड वाला का इधर ना बनेगा बाबू मेरे, ये रेड वाले का भोला गोला इधर बनेगा। ठीक सर, शांति से समझते चलना। रेड वाले का गोला किधर बनेगा? भोला इधर बनेगा। तो इस दो गो कर पार्ट है तो दो गो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर गोला बन रहा था, गोला का जो सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाएगा। तो इसको मान लो बाबू C2 मान लेते हैं। क्या दिक्कत है? दो गो बनेगा वो तो C1 C2 ये करेगा ना जी, CC कैसे करेगा? इधर बोला एगो कौन कर दे? ब्लैक वाला, चलो ब्लैक बोला। तो ये ब्लैक वाला जो कर पार्ट है सौम्या शैतान, ये गोला की ये जो कर पार्ट है ब्लैक का, तो ये ब्लैक वाला का गोला किधर बनेगा भोला? ब्लैक वाले का गोला इधर बनेगा। दो को कर पड़ता है। इस कर्व का बाबू सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ? इधर C1 C2। बात समझ में आता है? तो बाबू लेंस में दो गो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। कहे सर क्योंकि बोला दो गो बाबू ये जो कर्व पार्ट है दो गो गोला से कटल रहेगा गोला। एगो इधर का कर्व, इस कर्व पार्ट का गोला इधर बनेगा, तो इस कर्व का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर। और एक कर्व पार्ट का गोला इधर बनेगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर। ड्रा करो, ड्रा करो, मम्मी जी का चूड़ी से ड्रा करो बाबू। सर अब छोड़ दीजिए सर। अच्छा तो पहले ड्रा करो ना जी, कल लिखा देना। सुंदर से ड्रा करना, गोला जरूर बनाना भूला। आप लोग को टीचर बाबू ऐसे कर करके बना देंगे बाबू, बताएंगे भी नहीं। गोला जरूर बनाना, सुंदर से बनाना, एक साइड डॉटेड बनाना, है ना? इसको डिफाइन कर देंगे का। सर छोटा बना है सर, परफेक्ट शेप का भी नहीं बना, फ्री हैंड। कहानी पर आप कौन सा परफेक्ट से बनाएंगे? बोला मेरा वो मम्मी कॉपी जी का के बात कर रहा हूँ। तो के बनाओगे तो ऐसे नहीं बनेगा। मम्मी जी का सोना का चूड़ी से बनाइए, तुरंत बन जाएगा, एकदम गोल बन जाएगा।